दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अच्छे इंसानों की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ कुछ ज़्यादा ही आती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान उनके साथ अन्याय करते हैं या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी होती है? यह सवाल बहुत पुराने समय से लोगों के मन में उठता आया है। इसी सवाल का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक गांव की कहानी सुनाता हूं, जहां एक साधु और एक धनवान व्यक्ति के बीच ऐसी बातचीत हुई जिसने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। गांव के सबसे पुराने मंदिर में एक वृद्ध पुजारी पंडित राम शरण रहते थे। वह बहुत सरल हृदय, दयालु और ईश्वर भक्त थे। उनकी सुबह भगवान की पूजा और गांव के लोगों की सेवा करने में बीतती और रात को वह शास्त्रों का अध्ययन करते। हालांकि उनकी अपनी जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण थी। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनका इकलौता बेटा लंबे समय से बीमार था और मंदिर से मिलने वाला दान भी बहुत कम था। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा यही कहते, जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। गांव में सेठ किशनलाल नामक एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह भगवान में विश्वास तो रखता था, लेकिन उसने सुखी जीवन को देखकर सोचता था कि भगवान केवल उन्हीं का भला करते हैं जो संपन्न है। एक दिन सेठ किशनलाल मंदिर आया और उसने पंडित राम शरण से पूछा, पंडित जी, मैं देखता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, फिर भी आपकी ज़िंदगी इतनी कठिन क्यों है? भगवान सिर्फ अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेते हैं क्या? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के महल में दो सुंदर मूर्तियां थीं। दोनों ही मूर्तियां बहुत ही नायाब थीं और महान कलाकारों ने उन्हें बड़े प्रेम और धैर्य से बनाया था। राजा को उनमें से एक मूर्ति बहुत प्रिय थी। वह रोज उसे साफ करवाता, उस पर सोने की परत चढ़वाता और उसकी देखभाल करता। दूसरी मूर्ति पर कोई ध्यान नहीं देता, वह धूल से ढकी हुई पड़ी रहती थी। एक दिन राजकुमार ने राजा से पूछा, पिताजी, आप एक ही कलाकार की बनाई हुई इन दो मूर्तियों में से एक की इतनी देखभाल करते हैं और दूसरी को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, यह मूर्ति मेरे लिए अनमोल है। इसे मैं और भी सुंदर बनाने के लिए रोज़ साफ करता हूँ, उसकी बारीकी से देखभाल करता हूँ और चमकाए रखता हूँ। दूसरी मूर्ति से मेरा कोई विशेष लगाव नहीं है, इसलिए उसे मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। पंडित जी ने कहानी समाप्त की और सेठ किशनलाल की ओर देखते हुए बोले, भगवान भी अपने प्रिय भक्तों को और अधिक निखारने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं। कठिनाइयाँ केवल उन्हें ही मिलती हैं जो भीतर से मजबूत होते हैं। भगवान जानते हैं कि ये लोग जीवन की कठिन परेशानियों को सह सकते हैं और इनको सीखकर और भी उज्जवल बन सकते हैं। सेठ किशनलाल की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसने सिर झुकाकर पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, आज मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है। कठिनाइयाँ सजा नहीं, बल्कि ईश्वर की तरफ से आत्मा को मजबूत बनाने का अवसर है। परीक्षा वही देता है जो योग्य होता है और भगवान परीक्षा उसी की लेते हैं जिसे वह और ऊंचा उठाना चाहते हैं। उस दिन के बाद सेठ किशनलाल का दृष्टिकोण ही बदल गया था। उसने हर मुश्किल को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार करना सीख लिया और जीवन में आने वाली हर परेशानी को सहज स्वीकार करने लगा। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि कठिनाइयाँ हमेशा किसी के लिए अभिशाप का प्रतीक नहीं होती। कई बार यह भगवान द्वारा हमें और बेहतर बनाने की योजना का हिस्सा होती हैं। जैसे एक मूर्तिकार किसी सुंदर मूर्ति को तराशने के लिए उसे चोटें देता है, वैसे ही भगवान भी हमें संवारने के लिए कुछ परीक्षाएं लेते हैं। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे तो यह मत सोचिए कि भगवान आपको भूल गए, बल्कि यह मानिए कि वे आपको और ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए
इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।